कालू, आज मेरा बहुत दिल कर रहा है अपने मेके जाने को। चली जाओ, पहले क्या मुझसे इजाजत लेके जाती थी? वो माँ का तो तुम्हें पता ही है, रोज रोज वहाँ पर आना मेरा अच्छा नहीं समझती। अच्छा तो ना जाओ, आराम से बैठी रहो। आराम से तो नहीं बैठ सकती, मेरे दिमाग में तो एक आइडिया आया है। बताओ, मुझे बेइज्जत करवाने का कौन सा आइडिया तुम्हारे दिमाग में आया है? नहीं नहीं, पहले सुन तो लो कालू, तुम्हें पसंद आए तभी हम उस पर अमल करेंगे, वरना तुम जो कहोगे मैं वही कर लूँगी। फिर बताओ भी, क्या बात है? कालू, तुम जानते हो ना, पारो चिड़िया के मेके वाले और तोते के रिश्तेदार मेरे मेके वाले गांव में रहते हैं। मेरे पास एक आइडिया आया है। फिर रानी कव्वी कालू कव्वे को अपना पूरा प्लान बताती है। नी, वैसे पहली मर्तबा तुम्हारे शैतानी दिमाग में कोई अच्छा आइडिया आया है। मुझे तो तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा लगा है। ठीक है, तुम पारो को लेने जाओ और मैं तोते को लेकर आता हूँ। रानी कव्वी पारो की तरफ और कालू कव्वा तोते की तरफ चला जाता है। पारो, तुम्हें नहीं लगता हमें कहीं आउटिंग पर जाना चाहिए? दूसरी तरफ कालू कव्वा भी तोते को लेकर पारो के पास आ जाता है। पर लेकिन कहाँ? साथ वाले जंगल में रानी के मेके वाले रहते हैं, तुम्हारे मेके वाले भी हैं और तोते के रिश्तेदार भी हैं। हम बारी बारी उन सबके घर पिकनिक पर चलते हैं। हम वहाँ चले तो जाएंगे, लेकिन इसमें आउटिंग वाली क्या बात है? ओ, पूरी बात तो सुन लो तोते भैया। हम देखो बारी बारी सबके रिश्तेदारों के घर जाएंगे और वहाँ पर इकट्ठे रहेंगे। जब इकट्ठे रहेंगे तो हो गई ना पिकनिक। और भोजन की तो हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। जहाँ पर हम मेहमान बनकर जाएंगे, भोजन तो हमें वही देंगे ना। लेकिन रानी बहन, इस तरह हमारे रिश्तेदारों को कोई मसला ना हो, क्योंकि इतने रिश्तेदारों को एक साथ संभालना आसान काम थोड़ी है। पारो, हम इस तरह करेंगे, हम अपना भोजन खुद तलाश कर लिया करेंगे। पारो बहुत हैरान होती है कि रानी कव्वी को आज क्या हो गया है, इतनी मीठी मीठी बातें कर रही है। पारो मान जाओ, रानी कव्वी की बात मुझे अच्छी लग रही है। मेरा तो खुद बहुत मन है, सब रिश्तेदारों के घर जाएंगे, कितना मज़ा आएगा। पारो चिड़िया भी मान जाती है। कुछ देर वो सब वहाँ पर बातें करते हैं और फिर सब अपने अपने घर चले जाते हैं। अरे कालू कालू, जल्दी करो, उठो, हमने जाना भी है। सोते ही रहोगे आज? उठता हूँ, थोड़ी देर तो सो लेने दो मुझे। उठ जाओ, वरना ऐसी चोंच मारूंगी कि तुम्हें तुम्हारी नानी याद आ जाएगी। उठ गया मैं, अब मुझे कुछ खाने को दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। रात को भी मुझे तुमने कुछ भी नहीं दिया खाने को, सारी दाने खुद ही खा गई थी। मुझे तो खुद इतनी भूख लगी है। चलो पारो की तरफ, हो सकता है वहाँ पर हमें कुछ खाने को मिल जाए। अब जल्दी करो, इससे पहले कि वो तोता और पारो हमारी तरफ आ जाएं। तोता कहाँ है? अभी तक आया नहीं। अभी तक तोता आया नहीं। हमने तो नाश्ता भी नहीं किया, हम तो समझ रहे थे देर हो गई है हमें। मेरी आंखों के सामने तो अंधेरा आ रहा है भूख की वजह से। बिल्कुल पारो, कुछ खाने को तो दे दो हमें पहले, प्लीज प्लीज पारो। पारो चिड़िया को उनकी आदत का तो खूब पता था, इसलिए वो उनको कुछ खाने को दे देती है। वो जल्दी से वो खाना खाते हैं और फिर वहाँ पर तोता भी आ जाता है। फिर वो सब मिलकर दूसरे जंगल की तरफ अपना सफ़र शुरू करते हैं। दूसरे जंगल पहुँचकर ये फैसला तो किया ही नहीं कि पहले किसके घर जाना है। पहले हम पारो के घर जाते हैं। पारो की बहन घर पर ही है ना? मेरी माँ तो हो सकता है घर पर ना हो, वो मेरी दूसरी बहन के घर गई होगी। हम सबसे आखिर में मेरे घर जाएंगे, ठीक है? फिर वो सब पारो की बहन के घर जाते हैं। पारो की बहन सबको अचानक अपने पास देखकर पहले तो हैरान हो जाती है, लेकिन फिर पारो उसको सारी बात समझाती है, जिससे उसकी बहन बहुत खुश होती है और वो उन सबको भोजन भी खिलाती है। रानी कव्वी और कालू कव्वा मन ही मन में बहुत खुश हो रहे थे, क्योंकि उनकी पहली चाल तो कामयाब हो चुकी थी। पारो की दीदी बहुत अच्छे से मेहमान नवाजी करती है, सब पक्षी बहुत खुश थे। मैं तो बहुत थक चुकी हूँ, मुझे आराम करना है, मैं तो थोड़ी देर आराम करूँगी अब। कालू कव्वा और रानी कव्वी दोनों ही वहाँ पर पारो के घोंसले में सो जाते हैं।
रानी कव्वी और कालू कौवा भोजन खाने के बाद गहरी नींद सो जाते हैं। पारो और तोता उनको देखते ही रह जाते हैं। अगले दिन पारो की दीदी दोबारा से भोजन लेकर आती है। सारे पक्षी बहुत अच्छे से भोजन खाते हैं। बाकी पक्षी खाना खा लेते हैं, जबकि रानी कव्वी और कालू कौवा सोते ही रहते हैं। बहुत अच्छी नींद आई मुझे तो, अब कुछ खाने को दे दो पारो। हमने तो कब का भोजन खा लिया है, आप लोगों के लिए भी रखा हुआ है। फिर पारो की दीदी उन दोनों को भोजन देती है। वो दोनों जल्दी से वो भोजन खा लेते हैं। लू, तुमने तो मुझसे कहा था कि आउटिंग पर जाएंगे। ये है तुम्हारी आउटिंग, सोते ही रहे हो तुम सारा दिन। सफर की थकावट थी ना तोते मियाँ, अब हम दोबारा कल से आउटिंग शुरू करेंगे। रानी कव्वी और कालू कौवा तो दोबारा भोजन खा के सो जाते हैं और वो पारो की दीदी के घर से जाने का नाम ही नहीं लेते। पारो अपनी बहन से बहुत शर्मिंदा होती है। ते भैया, हमें इन दोनों की बातों में नहीं आना चाहिए था। रानी और कालू तो इस तरह यहाँ पर सोते रहते हैं जैसे यहाँ से इन्होंने जाना ही नहीं है। कोई बात नहीं पारो, इसको तो हम सबक सिखाएंगे। देखना मैं सुबह इनको कैसे इनके घर लेकर जाता हूँ। कालू की सास के घर लेकर जाऊंगा, फिर देखना कैसे इनके होश ठिकाने आएंगे। बाकी पक्षी बैठकर रात गुजारते हैं, लेकिन रानी कव्वी और कालू कौवा तो खराटे मार मार कर सो रहे होते हैं। सुबह हो जाती है। कालू, सफर की थकावट खत्म हो गई है तो उठ जाओ। अब बाकी की आउटिंग तुम्हारे सास के घर जाके करेंगे। क्या? मेरी सास के घर? लेकिन वो तो अभी आई नहीं होगी। मेरा मतलब है तोते मियाँ, मैंने बताया तो था वो अपनी बहन के घर गई होगी। नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब है वो अपनी बेटी के घर गई होगी। तो हम बाद में जाएंगे ना वहाँ पर। अब देखो ना, पारो की बहन क्या सोचेगी कि हम इनके घर ज़्यादा दिन रुके भी नहीं। नहीं नहीं कालू भैया, आउटिंग का मतलब ये थोड़ी है कि हम एक ही जगह पर रुक जाएं। हमें अब जाना चाहिए। मुझे तो बहुत खुशी हुई। पारो के तमाम दोस्त बहुत अच्छे हैं। दी, आप भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन अब हमें जाना होगा। पहले हम तोते के रिश्तेदारों के घर जाएंगे और फिर रानी कव्वी के मेके जाएंगे। रानी कव्वी को अपनी माँ की बहुत याद आ रही है। 2 दिन वहाँ गुजारेंगे। फिर वो सब तोते के रिश्तेदार के पास जाते हैं। तोते, मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं तो खुद अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ। तुम दोबारा कभी मेरे पास आ जाना। रिश्तेदार वहाँ से चला जाता है। कालू मियाँ, तुम्हारी सास के घर चलते हैं। तुम्हारी सास नहीं भी हुई वहाँ पर तो हम वैसे ही रह लेंगे, क्योंकि अब हमारे पास कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है ना। कालू के पास भी कोई और सॉल्यूशन नहीं था, इसलिए वो सबको वहाँ से लेकर अपनी सास के घर जाता है। रानी कव्वी की माँ घर पर ही होती है। सबको देखकर वो गुस्से में आ जाती है। फिर रानी, तुम अकेली कम हो मुझे तंग करने के लिए, जो आज अपनी पूरी सेना को उठा कर ले आई हो। तुम्हें पता है ना मैं इतनी बूढ़ी हो चुकी हूँ। मेरे कहाँ बस की बात है कि मैं तुम सबके लिए भोजन लाऊं और तुम सबकी सेवा करूँ। आंटी, आप परेशान ना हो, हम रहने के लिए नहीं आए हैं। हम तो यहाँ जंगल से गुजर रहे थे। हमने सोचा चलो आपसे भी मिलते हुए जाते हैं। अब हमने आपको देख लिया है ना, अब हम बस अभी चले जाते हैं। चलो तोते मियाँ, चलो हम तो जाते हैं। कालू, तुम रह लो अपने ससुराल और कर लो अपनी आउटिंग। नहीं नहीं तोते, मैं भी चलता हूँ। मेरा भी मन नहीं है अब आउटिंग करने का। बस अब चलते हैं वापिस अपने जंगल में। तोता और पारो कालू और गोरी की हालत देखकर बहुत हंसते हैं और अपने घर वापस आ जाते हैं।